जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 9 दिसंबर 2023। मित्रों, शक्ति का जीवन में बहुत महत्व है और उसके लिए व्यायाम होना नितांत आवश्यक है। शक्तिवान यदि है, ताकतवान यदि है, तो समाज जो है, लोग जो है आपके पास आते हैं, आपसे जुड़ते हैं और आपका जो धाक होता, दरारा होता है, वह भी आपके समाज में कायम रहता है। और शक्ति का इतना महत्व है कि सब लोग शक्ति के लिए हनुमान जी का स्तवन करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं। हनुमान जी जो है वो शक्ति की देवता है। समर्थ रामदास स्वामी इनके दैवत, इनके जो अधिष्ठ थे, इनके जो पूज्य दैवत थे, वह हनुमान जी थे। और हनुमान जी शक्ति की देवता होने से उन्होंने हनुमान जी की पूजा की और शक्ति की आराधना और उपासना की। हजारों मंदिरों की स्थापना, हनुमान मंदिर की स्थापना उन्होंने देश भर में की। व्यायामशालाएं खोली है जिससे कि हमारे तरुण जो हैं वह आकर्षित हों, नित्य व्यायाम करें और बल संपन्न हो, शक्ति संपन्न हो। इसीलिए, और यदि आप शक्तिवान हैं, आप यदि निरोगी हैं, आप यदि ताकतवर हैं, तो आपका जो नित्य का जो कार्यक्रम है वह बराबर चलता रहेगा और उसके कारण आपकी जो आयु है वो बढ़ेगी, आप दीर्घायु होंगे। जो शक्तिवान होते हैं, जो निरोगी होते हैं, उनके आयु जो होती है लंबी होती है। समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य जो थे वो बलवान थे। सभी सैकड़ों हजारों नमस्कार, सूर्य नमस्कार नित्य करते थे, व्यायाम करते थे। उनके जो एक शिष्य थे तंजावर मठ के मठाधिकारी भीमस स्वामी, उनकी तो आयु 90 वर्ष की थी। इस प्रकार से दिनचर्या होनी चाहिए। इसलिए समर्थ रामदास ने कहा है कि क्या कहते हैं वे कहते हैं शक्ति से सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि दुर्बलों की कोई इज्जत नहीं है, दुर्बलों को कोई पूछता नहीं है। शक्ति से हमारी संपदा बढ़ती है, हमारे राज्य जो बढ़ती है। पुराने ज़माने में शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति बढ़ाई थी, विकास किया था शक्ति का, इसलिए उनका राज्य जो है वो बढ़ रहा था। शक्तिवान के पास बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके पूछते हैं, उनके चारों ओर घेरे रहते हैं। इस प्रकार शक्ति का महत्व है। स्वामी विवेकानंद ने तो ये कहा है कि द वर्ल्ड इज प्लेस नॉट फॉर द कवर्ड। यह जो जग है, यह दुनिया जो है, यह संसार जो है, ये कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, आलसी लोगों के लिए नहीं है, यह तो ताकतवर लोगों के लिए है। इसीलिए हमारे शिक्षा है, हमारी जो शिक्षा है वह किस प्रकार से होना चाहिए, वह ऐसी हो जिसमें हमारी जो बुद्धि है वो तो प्रगल्भ हो, बुद्धि बढ़े, साथ ही हमारे जो हाथ है, हाथों में शक्ति आए, कलाइयाँ जो हाथ की उसमें हमारी शक्ति आए और मन जो है वह भी मजबूत बने। मन, बुद्धि और मनगट, जिसको हाथ के कालियाँ बोलते हैं, उनको मजबूत करना चाहिए। तो ये जब मजबूत होंगी तभी वही सार्थक शिक्षा कहलाती है। ऐसा स्वामी विवेकानंद का विचार है। लेकिन आज की जो शिक्षा है वह सिर्फ बुद्धि का विकास कर रही है, बाकी कहीं मन का विकास नहीं है और शक्ति का विकास नहीं है। सिर्फ इसीलिए तो मन यदि कमज़ोर है तो छोटी सी बात में लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं,
भीरू हो जाते हैं। इस प्रकार से यह नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से यज्ञ की परंपरा है, यज्ञ होते हैं। यज्ञ में बलि दिया जाता है। किसको बलि दी जाती है? बकरे की बलि दी जाती है। एक शेर या हाथी की बलि नहीं दी जाती, क्योंकि शेर और हाथी तो बलवान है, शक्तिवान है। शक्तिवान की बलि नहीं दी जाती। बकरे को बेचारे को, वो गरीब, वो तो निर्बल है, उसको उसकी बलि दी जाती है। इसलिए हमें बलवान होना चाहिए। नहीं तो शिवाजी महाराज के ज़माने में उस समय मुग़लों का अत्याचार इतना होता था कि हमारे हिंदू समाज इतना कमज़ोर था कि हज़ारों, कितने पता नहीं, हिंदू लोगों को मारा जाता था, महिलाओं को भगाया जाता था, उनकी अस्मिता लूटी जाती थी। लेकिन हमारा समाज जो था बिल्कुल बलहीन था, कुछ कर नहीं सकता था, करता ही नहीं था। इसीलिए उस समय समर्थ रामदास ने हनुमान जी की उपासना शुरू की, व्यायामों के मंदिरों की स्थापना की। समर्थ रामदास स्वामी का एक शिष्य थे उद्धव स्वामी, उनके जीवन का एक प्रसंग है। यह माहुली एक स्थान है, उस स्थान पे, माहुली स्थान, कृष्णा वेणा नदी जो है उसका वहाँ पे संगम है महाराष्ट्र में। उस नदी के संगम में उद्धव स्वामी स्नान करते और स्नान करने के बाद वहाँ ध्यान जप वगैरह पूजा करने बैठ जाते थे। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि जब वो वहाँ ध्यान में बैठे थे उद्धव स्वामी और जप कर रहे थे, तभी वहाँ का जो मुग़ल सरदार था वो आया और उसने उद्धव स्वामी को वहाँ से उठा लिया। उनके जो सैनिक आए थे साथ में, उसको पकड़ के ले गए और कैद खाने में उसको डाल दिया। अब वो चिल्ला रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। वो उसको कैद खाने में डाल दिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा था, पीने को नहीं मिल रहा था पानी। इस प्रकार से उसकी हालत हो गई, वो निहत्ता हो गया था। तब वो अपने गुरु समर्थ रामदास को मन से ही पुकारता है, उनकी प्रार्थना करता है। और समर्थ रामदास को जब समझ में आता, पता चलता है कि उद्धव इस संकट में है, तो समर्थ रामदास कुछ अपने शिष्यों के साथ बलदंडल होकर आते हैं, दंड लेकर, और माहुली आकर उस मुग़ल सरदार के पास जाते हैं। जैसे ही वो सरदार समर्थ रामदास को और अपने शिष्यों के साथ आया हुआ देखता है, वो घबरा जाता है। और समर्थ ने उसको ऐसा घबराया है, इतना डराया है कि वो बेचारा कांपने लगा और उसने अंततः उद्धव स्वामी को छोड़ दिया। उद्धव स्वामी बंदी से मुक्त हो गया। अब उद्धव स्वामी बेचारे वो अपने गुरु से कहते हैं, स्वामी जी, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, फिर मेरे ऊपर ये ऐसा संकट क्यों आया? तब समर्थ रामदास का उत्तर था, वह कहते उद्धव, सिर्फ देव पूजा से, जप ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें शक्ति की उपासना करनी चाहिए, बल संपन्न होना चाहिए, रोज व्यायाम करो, नमस्कार करो, तभी तुमको शक्ति आएगी। और शक्ति जब तक है तब तक तुम्हारे पास कोई भी इस प्रकार से नहीं कर सकता। आज हमारे पास, हमारे यहाँ हम समाज में देखते हैं, समाज में क्या, पूरे संसार में दहशतवाद इतना हो गया है। क्यों हो गया है? आतंकवाद इस पर बढ़ गया है। आतंकवादियों के पास शस्त्र है, शक्ति है उनके पास, और दुनिया भर में इस प्रकार से वो डर दिखाते हैं। और हम हमारे देश में हम देखते हैं किस प्रकार से आतंकियों का आतंक है और किस प्रकार से वो अत्याचार करते हैं समाज में, देश में, और देश को कमज़ोर करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश को बल संपन्न बनाने के लिए जो विकास कार्य शुरू किया है वही मुख्य है। इसीलिए किया है कि कोई भी दहशतवादी, आतंकवादी हमारी तरफ आंख उठा के न देखे। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है इस प्रकार से बल संपन्न होना। समर्थ रामदास स्वामी के कुल में हनुमान जी का बहुत महत्व है। हनुमान जी का, इनके कुल में उनके पिताजी को, उनके भाई को, उनको स्वतः को हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुए थे। समर्थ रामदास को तो
भगवान श्री राम ने साक्षात दर्शन दिए और अनुग्रह दिया था, और साथ में ये भी कहा था तुम्हें ये सब कार्य करना है समाज में, और हनुमान जी जो है ये तुम्हारे रक्षक रहेंगे, तुम्हारे कार्य को देखते रहेंगे और तुमको संभालेंगे। इस प्रकार से ये दिया था। और आरोग्य के लिए तो ये शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या जो है, हमारा रोज़ का जो सुबह का जो कार्यक्रम होता है वह नियमित होना चाहिए। प्रातःकाल उठना और उठ के योग करना, व्यायाम करना, इसके साथ ही भगवत चिंतन करना, ये भी बहुत आवश्यक है। भगवत चिंतन करने से हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है और हमारे बुद्धि प्रगल्भ होती है। हम कुछ सोच सकते हैं बुद्धि द्वारा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी दिनचर्या कैसी है? ये तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कभी भी सोए, रात को 12 बजे 1 बजे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठ के योग करना, व्यायाम करना, भ्रमण करना और ध्यान करना, जप करना, प्राणायाम करना, ये सब नित्य कार्यक्रम उनका है। ये इस कारण उनमें एक प्रकार से ऊर्जा आती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसीलिए लोग कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि ये इतना कैसा काम करते हैं, इनकी ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ये उनकी इस प्रकार के दिनचर्या है, उसके कारण ये शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। समर्थ रामदास स्वामी हमारे सैनिकों को क्षत्रिय कहते थे। और क्यों कहते थे? क्योंकि ये क्षात्र धर्म मानते हैं। उनका जो कर्तव्य है, सैनिकों का जो कर्तव्य है वो क्षात्र धर्म है। क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का जो धर्म है, और राजधर्म और क्षत्रिय धर्म, ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। सिख संप्रदाय के 6वें गुरु थे हरगोविंद सिंह। जब समर्थ रामदास उत्तर भारत भ्रमण के लिए गए थे तो वहाँ उनकी मुलाकात हरगोविंद साहब, सिख गुरु हरगोविंद सिंह से हुई थी। तब उन्होंने देखा कि ये सिख के धर्मगुरु है तो धर्मगुरु, लेकिन इनके पास 2-2 तलवारें हैं। उनको आश्चर्य हुआ, समर्थ को ये 2 तलवारें कैसे रखते? तो उन्होंने पूछा, आप तो धर्मगुरु हैं, आप ये तलवारें रखिए, वो भी 2-2 तलवारें। तब सिख गुरु ने, धर्मगुरु ने जवाब दिया था कि ये एक तलवार मेरी देश की सुरक्षा के लिए है और दूसरी तलवार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी अस्मिता की सुरक्षा के लिए। यानी ये बहुत आवश्यकता है, शक्ति होना ही चाहिए। डरपोक लोगों को ने सेना में नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्षात्र धर्म कहता है। इसीलिए समर्थ ने कहा था कि जयासी जीवते भय तेणे क्षात्र धर्म करुण है। जिसे अपने जीवन का डर लगता है, जिसको अपन डरपोक कह सकते हैं, उसने सेना में भर्ती नहीं होना चाहिए, क्षात्र धर्म नहीं अपनाना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी ने अंत में संभाजी राजे को, शिवाजी महाराज के जो शिष्य पुत्र थे, उनको एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में उन्होंने जो कुछ उपदेश दिया था, उसमें वो लिखा था कि अखंड सावधान, हमको कार्य करते समय हर बात पर सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी, चूंकि दुर्घटना घटी ऐसा हम देखते हैं, हाईवे पर लिखा रहता है, इसलिए सावधानी अति आवश्यकता है। और हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो हमेशा स्थिर रहे, अस्थिर नहीं रहे। लोगों का हम संग्रह करते रहे, लोगों में मिले, समुदाय में मिले, लोगों में प्रेम भाव जागृत करें और छत्रपति शिवाजी महाराज का हमेशा स्मरण करें, उनकी वीरता को याद करें, उनके प्रताप को याद करें। इस प्रकार संभाजी राजा को जो उन्होंने उपदेश दिया था, वो आज भी हमारे नेताओं के लिए बहुत आवश्यक है। संगठन और अनुशासन ये समाज में होना बहुत आवश्यक है। उसी से हम शक्तिवान हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं। और यदि हम संगठित हैं, ताकतवर हैं, अनुशासित हैं, तो विदेशी ताकतों की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी ओर आँख उठा कर देखें। हमारी कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकते वो। इसलिए हमें ताकतवर होना चाहिए, समाज में शक्ति होनी चाहिए,
हमारी क्रांतिवीरों ने जो हुए थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली थी और इसीलिए वह अपने कार्य में सफल होते गए। इस प्रकार से हमारे जीवन में व्यायाम और शक्ति का बहुत महत्व है, उसको हम समझें और उसको यदि हम नित्य अपनाने का प्रयास करें अपनी दिनचर्या के द्वारा, तो निश्चित ही हमारे जीवन में हमें लाभ प्राप्त होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इस प्रकार से आज का जो विषय है शक्ति और व्यायाम, इस पर मैंने हिंदी में थोड़ा सा चिंतन किया। आपको अच्छा लगा हो, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।